हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। अभी हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। तो कल जब हमने निफ्टी को डिस्कस किया था तो ऐसा था कि ये वाला जो डेली का डिमांड जोन था वहां से रिएक्शन आना शुरू हो गया था कल के दिन। और अगर ये डेली के डिमांड जोन से रिएक्शन आ रहा है तो जनरली क्या होता है, जो लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स होते हैं वो रिस्पेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, वो कुछ कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस के बेसिस पर ऐसा होता है कि लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स को रिस्पेक्ट करके प्राइस को ऊपर लेके जाया जाता है। यही सेम एनालिसिस कर मैंने बताया था कि ऊपर की तरफ हमने सप्लाई जोन भी देखा था कि डेली का ये वाला सप्लाई जोन है निफ्टी में। और ये सप्लाई जोन के बारे में बताया था कि ये सप्लाई जोन उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग होता तो ये इस डिमांड जोन को खत्म कर देता पूरी तरीके से, बल्कि ऐसा हुआ नहीं। जो बाइंग इंस्टीट्यूशन था उसने अपने डिमांड जोन को डिफेंड करना शुरू कर दिया और प्राइस यहां से ऊपर की तरफ रैली कर गया और बहुत अच्छी रैली देखने को मिल रही है। बैक टू बैक दो स्ट्रांग कैंडल्स देखने को मिल गई और ऊपर की तरफ ये सप्लाई जोन अभी इंटैक्ट है। ये डिमांड जोन स्ट्रांग था क्योंकि इसने अपने प्रीवियस सेलिंग को खत्म कर दिया था। जो प्रीवियस सेलिंग को खत्म कर दिया अगर, तो ये डिमांड जोन क्या था, स्ट्रांग बन गया था। ये एक मतलब मेन रीजन था। लोअर टाइम फ्रेम पर जब आ जाते हैं 125 मिनट पर, तो 125 मिनट पर और अभी क्या हो गया है 125 मिनट पर, ये एक देखो डिमांड जोन बना दिया है। इसको मैं लाइन से मार्क कर देता हूं। ये प्रॉक्सिमल लाइन होती है, डिस्टल लाइन होती है। जिन लोगों को डिमांड सप्लाई थ्योरी के बारे में नहीं पता है उनके लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो डाला है, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। आप उस वीडियो को देखिए, देन आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि ये डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन है क्या, कैसे काम करता है। उसके बाद आप ये एनालिसिस देखेंगे तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन बना दिया है, ये रैली बेस बेस रैली। और ऊपर की तरफ हम जब देखते हैं तो यहां पर भी एक सप्लाई जोन देखने को मिल जाता है, ड्रॉप बेस ड्रॉप का, ड्रॉप बेस ड्रॉप का। ठीक है, प्राइस अभी क्या है, डेली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है और डेली के स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। कल के दिन जब मैंने एनालिसिस किया था तो मैंने कहा था कि ये वाला जो 75 मिनट का सप्लाई जोन है ये उतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है, ये ड्रॉप बेस और ड्रॉप का सप्लाई जोन। उसके पीछे रीजन क्या था कि ये कर्व मार्किंग के अकॉर्डिंग क्या था कि इसका जो प्लेसमेंट था सप्लाई जोन का वो स्ट्रॉन्ग एरिया में नहीं था, सेलर के स्ट्रॉन्ग एरिया में नहीं था। इसलिए क्या था, चांसेस आर हाई कि ये ब्रेक हो जाता, और चांसेस वर हाई कि ये ब्रेक हो जाता। और यही मैंने कल के दिन एनालाइज किया था कि ये ब्रेक हो जाएगा। अगर स्लगिश बाइंग आई तो मे बी यहां से थोड़ा सा रिएक्शन आ सकता था, लेकिन उतना क्वालिटी का नहीं था। बल्कि बाइंग क्या आई, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई और इस सप्लाई जोन को क्या कर दिया। इसमें देखो अगर आप तो कंसोलिडेशन में तो चला गया, यहां से प्राइस कंसोलिडेशन में चला गया। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर आओगे 10 मिनट के, तो यहां से एक सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल गया। देखो यहां से थोड़ा सा सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल गया, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था क्योंकि सप्लाई जोन ही स्ट्रॉन्ग नहीं था। ऊपर की तरफ जो सप्लाई जोन बचे हुए हैं, एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का ये वाला सप्लाई जोन बचा हुआ है। देन ऊपर की तरफ अगर और चले जाते हैं तो ये एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का ये वाला सप्लाई जोन बचा है। कल के दिन जब एनालाइज किया था तब ऐसा बताया था कि ये वाला सप्लाई जोन चल सकता है उस केस में। मतलब ये चल सकने से मतलब क्या है कि यहां से एक सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन सिर्फ उस केस में कि अगर बाइंग जो है वो बहुत स्लगिश जाती है। देखो अभी क्या है, बाइंग बहुत स्ट्रांग आ रही है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर थोड़ी सी स्लगिश देखने को मिल रही है। अब वो डिपेंड करेगा, कल के दिन भी अगर स्लगिश कैंडल्स बनती हैं तो यहां से एक थोड़ा सा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कल के दिन स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई तो इसको ब्रेक कर देगा, क्योंकि ये सप्लाई जोन भी कर्व मार्किंग के अकॉर्डिंग क्या है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन जो ऊपर का सप्लाई जोन है वहां से ऐसी कॉन्विक्शन है, क्योंकि उसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। अगर यहां से क्या हो गया, सेलिंग आती है तो प्राइस नीचे की तरफ डंप हो सकता है। कितना नीचे हो सकता है, कैसे आएगा, वो तो देखना पड़ेगा आने वाले सिचुएशन में, क्या आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन बन रही है। बायर्स की तरफ बात करें तो कल के दिन मैंने ये बोला था कि डेली टाइम फ्रेम से अगर रिएक्शन आना शुरू हो जाता है तो लोअर टाइम फ्रेम पर जो भी डिमांड जोन बनेंगे वो रिस्पेक्ट होने लगेंगे। 25 मिनट हो गया, 75 मिनट हो गया, 125 मिनट हो गया, और इन सम केसेस 10 मिनट के डिमांड जोन भी रेट मतलब होते हैं जहां से हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि देखो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होने चाहिए। कल के दिन जब मैंने एनालाइज किया था तो 25 मिनट पर जो डिमांड जोन था उसको प्राइस क्या करता है, रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा था। ये रैली बेस रैली बनाया, प्राइस देखो इस डिमांड जोन में आया, बेस कैंडल को टच किया, ऊपर चला गया। फिर ये ड्रॉप और रैली का डिमांड जोन बनाया, इस ड्रॉप और रैली के डिमांड जोन में भी प्राइस देखो आ गया।
ड्रॉप और रैली के डिमांड जोन में भी प्राइस एंटर करता है और यहां से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहां से ऐसे रिएक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन क्या हुआ, प्राइस इतना एग्रेसिव ऊपर जा रहा था कि बीच में 25 मिनट का जो ये आरबीआर बनाया है इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन क्या किसी डिमांड जोन का सपोर्ट दिए बिना ऊपर चला गया? तो ऐसा नहीं है। 10 मिनट पर जब आप आ जाते हो तो 10 मिनट पर ये चीज मैं बिल्कुल लाइव मार्केट में देख रहा था कि यहां पर जो एक दो डिमांड जोन फॉर्म हुआ था वो क्वालिटी का डिमांड जोन लगा था मुझे। और देखो इस डिमांड जोन रैली बेस रैली में प्राइस एंटर किया और यहां पर डीवीडी का सप्लाई जोन होने के बाद भी ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है और ये रैली 1 2 3 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन है। इस सप्लाई जोन को भी खत्म करते हुए ऊपर चला गया। उसके पीछे की रीजन क्या है कि भाई हायर टाइम फ्रेम से प्राइस ऊपर जा रहा है, तो जो लोअर टाइम फ्रेम के वीक सप्लाई जोन है उनका कोई रोल नहीं रह जाता, वो ज्यादा इफेक्टिवली वर्क नहीं करेंगे। ये तो 10 मिनट का सप्लाई जोन है, इसने 75 मिनट के सप्लाई जोन को भी खत्म कर सकता था, ऐसा एनालिसिस था। तो फिर 10 मिनट के सप्लाई जोन के चलने के तो कोई चांस नहीं थे। प्राइस देखो यहां से बहुत अच्छी रैली करके चला गया, फिर बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 25 मिनट पर भी इसने एक डिमांड जोन बनाया है। इस सप्लाई जोन को मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है। देखो यहां पर एक रैली 1 2 बेस कैंडल, रैली 1 बेस सेकंड बेस, ध्यान से देखिए, रैली बेस बेस रैली। और इस रैली बेस रैली के एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग, सॉरी, एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर एंटर करता है, यहां से ऊपर चला गया है। अब जो बाइंग है थोड़ी स्लगिश हो गई है। तो ये एनालिसिस कल के बेसिस पर था, वैसे ही एनालिसिस लगभग गया है। बात कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में क्या अपॉर्चुनिटी है। देखो आने वाले टाइम की बात करें तो डेली डिमांड जोन से तो रिएक्शन दे रहा है। एक सप्लाई जोन जो फ्रेश बनता है वो इसी वाला सप्लाई जोन बनता है और इसके बारे में मैंने अभी बताया कि इस सप्लाई जोन में अगर प्राइस क्या करता है, ऐसी स्लगिश मूव कंटिन्यू करता है तो हो सकता है यहां से रिएक्शन आ जाए, बट ये एग्रेसिव डिमांड जोन रहेगा, सॉरी एग्रेसिव सप्लाई जोन रहेगा। इस सप्लाई जोन से रिएक्शन आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं क्योंकि इसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। बट कल के दिन मैंने ये बताया था कि डेली का डिमांड जोन स्ट्रांग है, सप्लाई जोन स्ट्रांग नहीं है। देखो जो डेली का हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो जो डेली का ये वाला डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस बेस रैली, वो इस सप्लाई जोन के रैली बेस बेस ड्रॉप के कंपैरिजन में क्या है, स्ट्रांग डिमांड जोन है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये सप्लाई जोन भी ब्रेक हो जाए। लेकिन जो हायर टाइम फ्रेम के अंदर ओवरलैपिंग जोन होते हैं उनमें कॉन्वेक्शन ज्यादा रहती है कि वो चल जाएंगे। अगर कुछ भी बहुत बुरा हो गया कि बहुत एग्रेसिव प्राइस चला गया तो भले ही ये सप्लाई जोन टूट जाए। तो इस सप्लाई जोन के साथ चांसेस ऐसे हैं, स्लगिश बाइंग आएगी तो भाई यहां से रिएक्शन आ सकता है। अगर एक बड़ा रिएक्शन आ गया डिमांड तो फिर ये ब्रेक हो जाएगी, बड़ी कैंडल बना दी और फिर प्राइस इस सप्लाई जोन में एंटर करेगा तो यहां से थोड़ा सा डाउन साइड पॉसिबल हो सकता है। बाकी बायर्स की तरफ से बात कर लें तो वो डिमांड जोन को बनाते हुए जा रहे हैं। अगर ये जो दो बेस कैंडल बनती हुई दिख रही हैं, देखो ये रैली बेस बेस रैली अगर कल के दिन बना दी ऑन 25 मिनट पर और इस सप्लाई जोन को खत्म कर दिया, देखो समझो इस रैली बेस बेस रैली, मतलब देखो एक जो बड़ी ग्रीन कैंडल है वैसे ही कल के दिन 125 मिनट पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई पहले 125 मिनट में, तो क्या होगा, ये सप्लाई जोन को ब्रेक करेगी अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। और फिर जो अंदर एक 75 मिनट का सप्लाई जोन जो हमने देखा था, 75 मिनट का ये वाला सप्लाई जोन देखा था, उसको टच करके क्या हो सकता है, प्राइस नीचे की तरफ आ जाए। और जब नीचे की तरफ आएगी तो कौन से डिमांड जोन से चलने के चांसेस हैं, इस वाले डिमांड जोन से चलने के चांसेस हैं कि अगर प्राइस इस डिमांड जोन में आ जाता है तो इंस्टीट्यूशन अपने प्राइस को डिफेंड करेंगे। और बैक टू बैक दो डिमांड जोन बन गए हैं, अगर ये पहला डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है रिएक्शन के बाद तो फिर ये दूसरे डिमांड जोन से भी प्राइस फिर हमें ये जो हाई है उसको ब्रेक करते हुए दिख सकता है। ये निफ्टी का एनालिसिस था। बैंक निफ्टी पर वापस आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने ये बताया था कि वीकली के डिमांड जोन से बैंक निफ्टी जा रही है। देखो डेली के अकॉर्डिंग बताया था कि बैंक निफ्टी वीक है और वीकली के अकॉर्डिंग क्या है, स्ट्रांग है। तो देखो वीकली के अकॉर्डिंग अगर देखो तो अब इस रैली भी, इस रैली से देखो बैंक निफ्टी में रिएक्शन आना शुरू हो गया है। लेकिन इसके अंदर जो डेली का जो डिमांड जोन था, ये ड्रॉप बेस बेस रैली, जो कि सेम स्ट्रक्चर निफ्टी में भी हमने देखा था। ध्यान से देखिए आप, डेली पर देखो सेम स्ट्रक्चर निफ्टी में भी देखा था, ड्रॉप बेस बेस रैली। लेकिन ये निफ्टी के कंपैरिजन में वीक था, इसीलिए इसमें सेलिंग थोड़ी ज्यादा आई थी, क्योंकि उसके पीछे रीजन था कि ये एग्रेसिव डिमांड, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन था इसमें। अगर आप पिछला भी एनालिसिस देखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो वीकली की रेंज थी, इसके अंदर जो क्या था, 125 मिनट का एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था। और इस डिमांड जोन को मैंने कल के मतलब इससे पहले जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें बताया था कि ये डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग है, अगर प्राइस इस डिमांड जोन से आने लगा तो बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और देखो इसी डिमांड जोन से प्राइस अभी क्या है, एक अच्छी रैली शो कर रहा है।
तो अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटी है। बैंक निफ्टी ने भी क्या किया है, अपने लोअर टाइम फ्रेम के जोन्स को रिस्पेक्ट किया है। पहले इस रैली बेस रैली को रिस्पेक्ट किया, और फिर देखो इस रैली बेस रैली 125 मिनट पर जो रैली बेस रैली ये वाला डिमांड जोन बनाया। तो देखो जब निफ्टी में 10 मिनट की अपॉर्चुनिटी थी तो यहाँ पर 25 मिनट की अपॉर्चुनिटी थी, और मैं अपने मतलब एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये कह सकता हूँ कि 25 मिनट की जो अपॉर्चुनिटी थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो यहां से जो बैंक निफ्टी ने रैली किया, आप कॉन्विक्शन के साथ ये कह सकते थे कि भाई अगर हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट है, लोअर टाइम फ्रेम पर अच्छा स्ट्रक्चर बना है, प्रीवियस सेलिंग खत्म की है, तो यहां से एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता था, और वो रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन था। देखो बैंक निफ्टी ने अच्छे से ऊपर गया, और यहां पर भी एक जो 25 मिनट का डिमांड जोन फॉर्म किया, उसको भी देखो एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग क्या किया, रिस्पेक्ट किया, और अभी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है। तो बैंक निफ्टी अभी क्या है, जो कल के दिन वीक लग रही थी या परसों के दिन वीक लग रही थी, ये भी स्ट्रांग लगने लगी है। तो बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है। देखो इसने भी क्या किया है, 125 मिनट पर एक डिमांड जोन फॉर्म कर दिया है, रैली बेस रैली का डिमांड जोन। अभी निफ्टी का डिमांड जोन थोड़ा कंपैरेटिवली स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि जो सेलिंग बैंक निफ्टी ने फेस की है, तो उसके लिए सेलिंग का को खत्म करना थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल है इस डेली डिमांड जोन के कारण, क्योंकि ये डिमांड जोन में ज्यादा पोटेंशियल नहीं था, तो 125 मिनट के डिमांड जोन का प्रेशर लेके जा रहा है। तो थोड़ी सी सेलिंग जो है वो एग्रेसिव है, सॉरी जो बाइंग है वो थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही है, इस वजह से फॉर्मेशन ऑफ डिमांड जोन उतना क्वालिटी का नहीं दिखता। लेकिन क्या है कि वीकली डिमांड जोन का सपोर्ट है, तो ऐसी भी कॉन्विक्शन है कि प्राइस अब शायद इस डेली के सप्लाई जोन तक जा सकता है। बैंक निफ्टी में इमीडिएट हर्डल मुझे ज्यादा कोई दिखता नहीं है जो इस डेली के सप्लाई जोन तक जा सकता है। जैसे निफ्टी अपने डेली के सप्लाई जोन की तरफ अप्रोच करेगी, यहाँ पर एक 125 मिनट का सप्लाई जोन है, ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं दिखता 75 मिनट पर, क्योंकि इस सप्लाई जोन की बात करें तो टेस्टेड है। लेकिन ये वाला जो सप्लाई जोन है बैंक निफ्टी में, वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि प्रॉपर ओवरलैप कर रहा है डेली के सप्लाई जोन को। तो चांसेस ऐसे हैं कि जब निफ्टी क्या करेगा, इस दूसरे वाले सप्लाई जोन को टच करे, और बैंक निफ्टी इस पहले वाले सप्लाई जोन को टच करे एट द सेम टाइम, तो क्या हो सकता है कि यहां से एक सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अगर ये सप्लाई जोन ब्रीच होता है, तो फिर ये वाला सेलिंग जो सप्लाई जोन है वो अच्छा काम कर सकता है। तो ये सप्लाई जोन चलने के चांसेस कम है जब निफ्टी भी अपने प्रॉपर सप्लाई जोन, जो अंदर का सप्लाई जोन है अपर लेवल वाला, वहां पर आकर एंटर कर जाए, तो फिर ये वाले सप्लाई जोन के चलने के चांसेस हैं। अदरवाइज कुछ एग्रेसिव हो गया, अगर वो सप्लाई जोन ब्रेक हो गया निफ्टी में भी, तो फिर क्या होगा, फिर ये वाले सप्लाई जोन से रिएक्शन आ सकता है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। ये एनालिसिस प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जहां पर हम इंस्टीट्यूशंस को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे फॉर्मेशन यूज करते हैं चार्ट पर, बाइंग कैसे इनिशिएट करते हैं, सेलिंग कैसे इनिशिएट करते हैं। यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाई करें या सेल करें या ट्रेड करें, इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो अगर आपको ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।